त्रिभुवन साहब, आपसे एक दो चीजें। ये देखिए, एक चीज मैं इसलिए कह दूं कि आज जब हम लोगों ने 2 से 4 किया, आप भी उसमें आए। 2 से 4 वाले कार्यक्रम में एक चीज बिल्कुल बार बार प्रूव होती है कि इस देश का आमजन, आम जनता, आप कुछ भी अगर न्यायोचित कर रहे हैं, कुछ भी ठीक कर रहे हैं, तो आपके साथ पूरी तरह से खड़ी है। 2 ढाई घंटे तक अनस्ट्रक्चर्ड, उसमें एक बातचीत सुनना, 1 लाख के करीब लोग उसको देख चुके हैं, अभी और देख ही रहे हैं। ये मेरे हिसाब से आप हमको और आपको, इस जनता से कोई शिकायत नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो बात प्रोफेसर शशि उठा रहे हैं, उससे पहले के राय साहब ने कहा था कि न्यायपालिका कुछ लीपा पोती जैसा काम कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, हाँ गैर कानूनी है, वो सब है, लेकिन पैसा अपने पास रखे रहो। महाराष्ट्र की सरकार, नहीं गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लेकिन वो चलती रहे। तो आप फिर कौन सा ऑर्डर दे रहे हैं? वो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, वो बिल्कुल गलत था, वो क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन क्योंकि आस्था है इसलिए बना लो। तो वो कुछ अजीब अजीब से ऐसे निर्णय दे रही है। अभी की दृष्टि में मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि जो प्रेजेंट बिहार की क्राइसिस है, उसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका को अपनी तरफ से एक पहल करके कुछ करना चाहिए था? हालांकि उनके पास पिटीशन आई हुई है, वो उस दिन सुने भी उस बात को ठीक से, उस पर स्टे क्यों नहीं लगाए, ये एक प्रश्न चिन्ह हरदम रहेगा। और उसको 28 जुलाई तक उन्होंने रख दिया है। क्या ऐसा लगता है ऑन द फेस ऑफ इट कि उतना समय दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि पूरा कर लो, और एक बार इलेक्शन कमीशन ने अपनी फिगर्स पूरी कर ली तो फिर वो अनडू नहीं हो सकती हैं, ये भी मैं बता दूं। त्रिभुवन जी, इसमें मैं इसलिए, क्योंकि क्या आम जन को धीरे धीरे न्यायपालिका से भी उसका थोड़ा मतलब उसको बहुत उम्मीद थी, अब नाउम्मीदी हो रही है, वो मायूस हो रहा है न्यायपालिका के हाल के जो फैसले आ रहे हैं उससे। त्रिभुवन जी, वो प्रकरण भले बिहार का हो, भले महाराष्ट्र का हो, या चाहे ये जो प्रोफेसर महमूदाबादी का जो मामला है, उसमें लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। और खासकर जब सरकारें इस तरह की बात नहीं सुनती हैं और वो बहुत एक तरफा फैसले लेती हैं, तो ऐसे समय में हमारे देश में अदालतों ने बहुत बार और बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। और उसी वजह से हमारी उम्मीदें, एक जो हमारी स्मृतियों में जो चीजें हैं, उस आधार पर लगातार रही हैं। अभी आज ही का अगर प्रकरण देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जैसे कई सवाल उन्होंने उठाए कि एसआईटी खुद को गलत दिशा क्यों दे रही है। फिर उन्होंने कहा कि ये महमूदाबाद के 2 पोस्ट जो है उन्हीं पर ध्यान रखा जाए, उससे आगे क्यों जा रहे हैं। आपको उनकी, महमूदाबाद की एक नहीं बल्कि आपको शब्दकोश की जरूरत है। वो मतलब बड़े स्पष्ट इस बार कई चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, और उन्होंने कहा कि आपको भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद हैं, जो फ्रीडम की बातें हैं, उनको पूरा लेकर के अधिकारों को बड़ा स्पष्ट कहा गया। असल में यह मामला भारतीय लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों, मीडिया की स्वतंत्रता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो टिप्पणियां की हैं, वे न केवल नागरिक अधिकारों की रक्षा करती हैं, बल्कि राज्य शक्ति के दुरुपयोग पर चेतावनी भी दे रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां लोकतंत्र और मीडिया स्वतंत्रता के पक्ष में एक आई ओपनर की तरह सामने आ रही हैं। वो जो व्याख्याएं उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं, उसके आधार पर यह मामला केवल एक व्यक्ति या सोशल मीडिया की पोस्ट की जांच का नहीं है। यह पूरे देश में विचार, भाषा, वैकल्पिक दृष्टिकोण की स्वतंत्रता को भी एक कसौटी के रूप में हमारे सामने रखता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बताती हैं कि भारतीय लोकतंत्र में राज्य और नागरिक के बीच की जो एक संतुलन की अवस्था हमेशा रही है, वो आगे भी जारी रहे। तो विचारों को जो अपराध बनाने की प्रवृत्ति जिस तरह की सरकार और उसकी एजेंसियां बना रही हैं, वो बहुत खतरनाक है, और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार टिप्पणियां की हैं। हालांकि इस देश में ऐसा नहीं है कि सरकारों के दुरुपयोग की कहानी कोई बहुत अदालतों को गुमराह करने की या न्यायाधीशों के को जो वहां लगाने की जो प्रक्रियाएं हैं, उसके दबाव बहुत बार सामने आते हैं। लेकिन जो निजता और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का संरक्षण है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें
हमारे संविधान ने प्रदत्त की हैं, और उनमें संविधान के, सुबह भी हमारी बात हुई थी कि अनुच्छेद 19(1)(a) जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को परिपुष्टि करता है। राज्य शक्ति के जो अंधाधुंध प्रयोग है उस पर भी जो कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट से इतर जो पहलुओं की जांच करने का मामला है उस पे भी मिसडायरेक्ट करने की बात कह करके ये कोशिश की है कि सरकारी एजेंसियां अपने दायरे से बाहर नहीं जाएं और वो मतलब एक तरह से फिशिंग एक्सपेडिशन नहीं करें। तो जो इस तरह की चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों न्यायाधीश हैं आज उन्होंने उस पर कहा है। और उसके अलावा एक और चीज भी है, वो खास पहलू सामने आता है कि जो रोविंग इंक्वायरी है, यानी कि बिना विषय की जांच, उस पर भी रोक लगाने की जब बात का सवाल आया तो कपिल सिब्बल ने काफी सारी दलीलें दी और बताया कि वो किस तरह से उन चीजों को बदल रहे हैं या उन चीजों को मतलब उनका उत्पीड़न शुरू कर रहे हैं। तो एक न्यायसंगत और सीमित और उद्देश्यपूर्ण जांच होनी चाहिए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और इस देश के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें रही हैं। जहां तक न्यायपालिका की भाषा में नागरिक अधिकारों की जो भाषा का सवाल है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यू डोंट रिक्वायर हिम, यू रिक्वायर ए डिक्शनरी। यह एक संवेदनशील तरह का एक बहुत नाजुक व्यंग्य था जो एसआईटी पर कटाक्ष किया गया, और जिस तरह से किया गया वो बहुत गंभीर है। तो जो जो जिस तरह की स्थितियां अब हमारे सामने आ रही हैं उसमें क्योंकि ग्राउंड पर जो एजेंसियां हैं, जैसे चुनाव आयोग है या जैसे जो पुलिस की एजेंसीज हैं, सीबीआई है, आईबी है, या जो दूसरे जो सरकार के इदारे हैं, तो उनके इरादों को लेकर के अब जो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, उस बीच में एक बहुत बड़ी उम्मीद के रूप में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भले हमारी छोटी अदालतें हों, उन सब से बहुत बड़ी उम्मीदें रही हैं। और इतिहास में हमने देखा है कि जब से भारत का संविधान लागू हुआ है और जब से आजादी की लड़ाई का संघर्ष शुरू हुआ, वो चाहे भारत में स्थित अदालतें रही हों या जो ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर जब जो अदालतें थी वो रही हों, उन्होंने एक भले पहले न्याय का दिखावा किया, लेकिन न्याय करने की, लोगों को संतुष्ट करने की कोशिशें लगातार रही हैं। और वो उम्मीदें आज और ज्यादा बढ़ी हैं, और उन उम्मीदों की आज और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भारत का संविधान जिस तरह से सब लोगों ने मिल बैठ करके एक साथ बनाया, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व संस्करण भारतीय जनसंघ था, उससे जुड़े हुए या उसके संस्थापक जो नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी मौजूद रहे हैं। आप अगर भारतीय संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो भाषण पढ़ें, तो अगर उस पर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हटा दें तो वो ऐसे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण होगा। वो एक उदार भाषण है, और वो उसमें जिस तरह के भारत की कल्पना की गई है, वो भारत एक सहिष्णु भारत था, वो भारत एक न्यायशील भारत था, जिसमें कहा गया था कि भारत में सरकारें, भारत में प्रतिपक्ष, भारत में सरकार की एजेंसियां और भारत में न्यायपालिका एक ऐसा शासन दें जो न्यायपूर्ण हो, जिसमें लोगों का दमन नहीं हो, जिसमें उन लोगों का भी ख्याल किया जाए जिनकी आवाज कमजोर रहती है, या जो धार्मिक रूप से या किसी भी तरह से एक छोटा तबका होते हैं। तो ये सारी चीजें इस आलोक में जब हम इन चीजों को देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो हमारी न्यायपीठें हैं, उनके प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी उम्मीद लोग लगाए हुए हैं, और उनको, सुप्रीम कोर्ट को, उन न्यायपीठों को, उन न्यायाधीशों को उसे पूरा करना चाहिए।